पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो 4 मार्कर क्वेश्चन के चांस बहुत कम होते हैं, 4 या 5 मार्कर, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा लेंथ है इसका, तो ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में पॉसिबल हो सकता है। सो हम लोग ये क्वेश्चन पहले देखें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट x दिया है आपको, तो हम लोग क्या निकालेंगे, dx बाई dt, डिविजन लगेगा रूट cos 2t एज इट इज, और साइन क्यूब का होगा 3 sin स्क्वायर t cos t, माइनस साइन क्यूब को एज इट इज रखूंगा मैं, रूट का होगा 1/2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 2t स्टेप ध्यान से देखना, इंटू 2 एंड द होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? पहले साइन क्यूब का किया 3 साइन, ये जो है cos रूट 2t का वो एज इट इज रहा, और साइन क्यूब का 3 sin स्क्वायर cos, देन माइनस साइन क्यूब एज इट इज, रूट का क्या होता है 1/2 रूट होता है, देन cos 2t का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा 2t इंटू 2, देखो 2 कैंसिल हो गया। सो बाय टेकिंग एलसीएम इसका आंसर आएगा cos 2t, अभी हम कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे, इंटू 3 sin स्क्वायर t cos t, जो भी एज इट इज खाली कॉपी कर रहे हैं, साइन क्यूब t sin 2t, और अपॉन में जो भी है cos 2t इंटू रूट cos 2t, वो भी कैंसिल होने वाला है, इसलिए इसका सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। ये हो गया dx बाई dt। अब मैं करने जा रहा हूं dy बाई dt, ओके, dy बाई dt, अब मैं करने जा रहा हूं dy बाई dt, वापस डिविजन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का होगा 3 cos स्क्वायर t, और cos का होगा माइनस sin t, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज, और रूट ऑफ cos 2t का क्या होगा 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा sin 2t इंटू 2 होगा, एंड द होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। सही है? तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वापस जब आप एलसीएम लोगे तो माइनस cos 2t रूट हट जाएगा, इनटू में अभी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो भी है बस एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल जितना भी थोड़ा बहुत एलसीएम लेके, और अपॉन में cos 2t इंटू रूट cos 2t। सही है? सो ये मेरा dx बाई dt और dy बाई dt हो गया। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx। सो ऑब्वियसली ऊपर आएगा dy बाई dt और नीचे dx बाई dt, लेकिन न्यूमरेटर सेम कट हो जाएगा। सो ना ऊपर क्या रहेगा, माइनस, अब मैं अरेंज कर रहा हूं 3 cos स्क्वायर t sin t इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन dx बाई dt आएगा, इसको भी अरेंज कर रहा हूं 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t। डन। अब मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। अब देखो वैल्यू कैसे पुटअप करनी है, आपको ये 4 वैल्यूज पुटअप करनी है, ध्यान से देखना। एक आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है, और एक आपको cos 2t की। सो कैसे पता चले cos 2t की कौन सी, क्योंकि cos की 3 फॉर्मूला है, तो हम ध्यान रखें कि ऊपर cos क्यूब है, मतलब ये cos का पावर ज्यादा है, तो ऊपर हम cos वाली फॉर्मूला पुटअप करेंगे और नीचे sin वाली। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये तो एज इट इज रहेगा -3 cos स्क्वायर t sin t इंटू cos t की फॉर्मूला क्या आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos क्यूब t एज इट इज, sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 sin t cos t। सही है? अपॉन में 3 sin स्क्वायर t cos t, यहाँ पे साइन वाली फॉर्मूला आएगी 1 - 2 sin स्क्वायर t मतलब cos 2t प्लस sin क्यूब t, और sin 2t पता है एक ही फॉर्मूला है 2 sin t cos t।
अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, तो -3 cos raised to 4t sin t प्लस 3 cos square t sin t प्लस 2 cos raised to 4t sin t। सही है, अपन भी ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 3 sin square t cos t माइनस 6 sin raised to 4t cos t प्लस 2 sin raised to 4t cos t। ओके, सो देखो अब यहाँ पे -6 cos 4 sin प्लस 2 cos 4 sin, तो रहेगा -4 टाइम cos raised to 4t sin t प्लस ये तो एज इट इज रहेगा 3 cos square t sin t। सही है, अपॉन 3 sin square t cos t एज इट इज -6 प्लस 2 तो -4 टाइम sin 4t cos t, ऊपर से कॉमन निकलेगा माइनस sin t cos t, उतना ही कॉमन निकालो, अगर ज्यादा निकल रहा है तो भी मत निकालो क्योंकि नीचे कट होने वाला नहीं है। sin t cos t ऊपर नीचे दोनों से कट होगा, बाकी कुछ कट नहीं होगा, सो कुछ भी निकले ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे रहेगा 4 cos cube t sin t जो आएगी -3 cos t, और सेम है नीचे भी अगर sin t cos t कॉमन निकालो तो 3 sin t माइनस 4 sin cube t रहेगा, ये तो कट हो गया भाई, माइनस ये बन गई cos 3 थीटा की फॉर्मूला और ये बन गई sin 3 थीटा की फॉर्मूला, सो अल्टीमेटली माइनस cot 3 थीटा इज योर आंसर। सो पूरा क्वेश्चन 3-4 मार्क में आ सकता है। मेन ये स्टेप था कि cos 2t की कौन सी फॉर्मूला कहाँ पुट अप करनी है, अगर वो पता चल गया तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा।